हाय गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनलाइट इंडिया में। आज का हमारा टॉपिक है डेटा टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है डेटा टाइप्स? पहले एक टेक्निकल डेफिनेशन जान लेते हैं और फिर वन बाय वन डिस्कस करते हैं डेटा टाइप्स। डेटा टाइप डिफाइंस द काइंड ऑफ द वैल्यू दैट कैन बी स्टोर्ड एंड मैनिपुलेटेड इन द प्रोग्राम। डेटा टाइप्स के भी दो टाइप है, मेन दो टाइप है। पहला तो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और दूसरा है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। पहले तो अपन प्रिमिटिव डेटा टाइप डिस्कस करते हैं वन बाय वन। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स क्या है? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला कौन सा है? बाइट। बाइट क्या करता है? ये स्टोर करता है, मतलब स्मॉल इंटीजर स्टोर करता है। इसकी साइज क्या है? 1 बाइट। 1 बाइट यानी कितना? 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स। ये इसकी साइज है। मतलब आपको अगर इस बाइट में अगर वैल्यू स्टोर करनी है तो -128 टू 127 इतनी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं। अगर आपको कौन सा एक आध वेरिएबल डिक्लेयर करना है बाइट का, तो ऐसे करते हैं, बाइट वेरिएबल नेम और उसमें उसकी वैल्यू, ये होता है बाइट। फिर दूसरा कौन सा है? शॉर्ट। शॉर्ट क्या करता है? ये इसमें भी इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर होती है, लेकिन स्मॉल साइज की होती है थोड़ी, मतलब इससे थोड़ी ज्यादा होगी। इसकी साइज क्या होगी? 2 बाइट। 2 बाइट यानी 16 बिट्स। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। शॉर्ट वेरिएबल नेम आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने आपके इससे पहले पिछले वीडियो में बताया था आइडेंटिफायर्स में। यही आइडेंटिफायर्स मतलब होता ही क्या है? वेरिएबल नेम, कौन सा भी नेम। मतलब इसमें आप देख सकते हो a इक्वल टू 10, फिर दे सकते हो b इक्वल टू 20, मतलब कुछ भी दे सकते हो। ऐसे वेरिएबल को कुछ वो नहीं है। और उसके रूल्स भी बताए थे वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं। फिर थर्ड आता है इंट। इंट क्या करता है? ये लार्ज वैल्यू स्टोर करता है। लार्ज वैल्यू मतलब कितनी स्टोर करता है? कितनी कितनी बाइट की होती है? 4 बाइट की होती है। 4 बाइट यानी 32 बिट्स। एक एग्जांपल लेते हैं। इंट a इक्वल टू 1000। यहाँ पे अगर बाइट में आप, मैंने इतनी इतनी रेंज बताई आपको। अगर आप इधर मतलब ट्राई करते हो कि सपोज 129 वैल्यू स्टोर करते हो, लेकिन मैंने साइज तो 127 ही बताई है, तो आपको ये एरर दे देगा। इसके लिए ये मतलब बाइट शॉर्ट इनकी वैल्यू मतलब इन्होंने डिफाइन की है कि 1 बाइट का ही होगा। मतलब 1 बाइट की इसके रेंज में आप उसमें स्टोर कर सकते हो। इसके लिए ये मतलब ये साइज डिफाइन है। तो ये होते हैं। फिर चौथा आता है लॉन्ग। ये बहुत बड़ी अमाउंट स्टोर करता है और इसकी साइज क्या होती है? 8 बाइट। 8 बाइट इक्वल्स टू 64 बिट्स। एग्जाम्पल लेते हैं इसका एक। लॉन्ग a इक्वल टू और लास्ट में एल। एल डिनोट करता है कि ये लॉन्ग टाइप की वैल्यू है। तो ये हो गए हमारे इंटीजर टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नेक्स्ट है फ्लोट। फ्लोट फ्लोट क्या करता है? ये डेसिमल वैल्यू स्टोर करता है विथ लेस प्रिसीजन। मतलब 6 to 7 डेसिमल प्लेसेस स्टोर करता है। इसकी साइज क्या है? 32 बिट्स इक्वल टू 4 बाइट्स। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? फ्लोट f इक्वल टू 1.2f। यहाँ पे f देना जरूरी है, जो कि फ्लोट डिफाइन करता है। अभी मैंने आपको बताया था कि 6 to 7 डेसिमल प्लेसेस मतलब क्या होता है उसका?
अगर आप फ्लोट में मतलब एक डिफाइन करते हो, तो अगर मतलब ये नंबर डिफाइन किया आपने 1.1 2 3 4 5 6, मतलब इसके मतलब ये जो डेसिमल प्लेसेस की जो बात की वैल्यू है, मतलब इतने डिजिट वो लेता है अगर आप फ्लोट लेते हो, इसको बोलते हैं 6 to 7 डेसिमल प्लेसेस लेता है अगर आप ये करोगे, मतलब फ्लोट डिफाइन करोगे तो। फिर उसके बाद आता है डबल। डबल क्या करता है? 64 बिट्स इसकी साइज है, यानी 8 बाइट्स। डिफाइन कैसे करते हैं? डबल डी इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग 2 3 4 5 7 8 10 11। ये हाई प्रिसीजन वैल्यू स्टोर करता है। हाई प्रिसीजन मतलब 15 से 16 डेसिमल प्लेसेस ये स्टोर कर सकता है। ये होता है डबल। फिर इसके बाद आता है, ये हो गया अपने फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। पहले जो 4 वो इंटीजर टाइप के थे, ये फ्लोटिंग हो गए। अब इसके बाद कैरेक्टर आता है, उसमें क्या है? कैर है। कैर क्या है? कैर क्या करता है? स्टोर करता है एक सिंगल कैरेक्टर, और इसकी साइज क्या है? 2 बाइट्स। 2 बाइट्स इज इक्वल टू 16 बिट्स। डिफाइन कैसे करते हैं? कैर सी एच इक्वल टू सिंगल सिंगल कोड देना है, और उसमें कौन सा भी कैरेक्टर दे सकते हैं अपन, ए बी सी, ऐसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है बुलियन। बुलियन क्या करता है? एक दो ही वैल्यू स्टोर करता है, ट्रू या फॉल्स। इसकी साइज क्या है? 1 बिट। एंड स्टोर क्या करता है? ट्रू और फॉल्स, दो ही वैल्यू। ये बस मतलब ये करेगा, या तो अगर ट्रू होगा तो 1 करेगा, और फॉल्स होगा तो 0 करेगा। जब मतलब बुलियन टाइप का जब अपन कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो वहां पे बहुत यूज होता है कंडीशन वो डिफाइन करने के लिए। फिर ये हो गया हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसके बाद अगला बढ़ते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। नेक्स्ट है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। इसमें पहला आता है स्ट्रिंग। अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाए तो स्ट्रिंग इज नथिंग बट द सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर इनक्लोज विद द डबल डबल कोट्स। मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब आप कुछ भी बोल सकते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी डी, और अगर इसको आप डबल कोट देते तो ये होगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रिंग एक क्लास है जावा में, उसको डिफाइन ऐसे करते हैं स्ट्रिंग। यस, कैपिटल होता है। अगर आपने देखा होगा, अपन प्रिमिटिव में देखा था, तो उसके जितने भी थे, फॉर एग्जांपल इंट हो गया, उसका मतलब पहला लेटर स्मॉल था। फिर बुलियन हो गया, उसका पहला लेटर स्मॉल था। फिर शॉर्ट हो गया, उसका स्मॉल था, शॉर्ट। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसका जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटल है, क्योंकि ये क्लास है जावा में। स्ट्रिंग, यहाँ पे वेरिएबल नेम दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल नेम, और यहाँ पे नाम दे सकते हैं श्याम। ये हो गया स्ट्रिंग। सेकेंड इज एरे। एरे क्या होता है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ द होमोजेनियस डेटा टाइप्स। मतलब जितने भी अपने सपोज इंटीजर है, फ्लोट है, बुलियन है, इसमें अपन एक सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। बट आपको अगर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है तो एरे यूज कर सकते हैं। बट एरे का मतलब कौन कौन सी, तो एक ही टाइप हो सकता है, या तो इंटीजर हो सकता है, या तो फ्लोट हो सकता है, या फिर शॉर्ट हो सकता है। तो देखते हैं एरे कैसे डिफाइन करते हैं। एरे का पहले सिंटैक्स देख लेते हैं। पहले तो क्या आएगा? उसका डेटा टाइप आएगा। क्या डेटा टाइप होगा? तो इंटीजर। पहले सिंटैक्स देखते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप, देन एरे नेम। एरे नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू कीवर्ड, देन डेटा टाइप, स्क्वायर ब्रैकेट, एंड साइज ऑफ द एरे। साइज क्या डिफाइन करता है कि ये एरे में कितने एलिमेंट स्टोर हो गए। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं।
डेटा टाइप इंट, एरे नेम ARR, स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट एंड 10। मतलब ये जो एरे बनाया है उसमें 10 एलिमेंट्स स्टोर हो गए। अगर आपको एलिमेंट स्टोर करने एरे में, सो बाय यूजिंग इंडेक्सिंग वी कैन स्टोर द एलिमेंट्स इन एन एरे, और इसका इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। फिर कैसे स्टोर करेंगे? एरे नेम, यहां पे आपको इंडेक्स देना है। कौन से इंडेक्स पे? आपको मैंने बोला था इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, और जो भी वैल्यू, अभी इंटीजर टाइप का एरे है तो आपको इंटीजर ही वैल्यू देनी है इस टाइप से। फिर आएगा ARR ऑफ 1 इक्वल टू 12, फिर ऐसे ही आएगा ARR ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था साइज 10 है अपनी, लेकिन इंडेक्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो अपना लास्ट इंडेक्स आएगा 9, क्योंकि 0 से अगर 9 देखा जाए तो 10 एलिमेंट्स होते हैं, तो ये आएगा 13। अगर आप इससे ज्यादा, अगर आपने साइज डिफाइन किए 10 और उससे ज्यादा अगर आप मतलब एरे को वो करने जाओगे तो उधर आपको एक्सेप्शन मिलेगा, जो कि होगा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। तो ये होता है एरे। इसके बाद है थर्ड, क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ये होते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। इसके पहले वीडियो में आपको मैंने बताया था कि क्लास क्या है एंड ऑब्जेक्ट क्या है। थोड़ा जान लेते हैं कि क्लास का मतलब, क्लास का सिंटैक्स जान लेते हैं। ये होता है क्लास का सिंटैक्स, एंड ये ऐसे क्लास डिफाइन करते हैं। अभी ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं मैंने आपको बताया था। इस तरह होता है क्लास का सिंटैक्स, और इस तरह ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो ये हो गया हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।